अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेकरी जैसे बिस्किट, जैसे बेकरी से हम लाते हैं उस तरह के बनाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम बटर। सॉल्टेड बटर है मेरे पास जी। सबसे पहले बटर को हम बीट कर लेंगे अच्छी तरह। बस इतना ही मक्खन को करना था। इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, घर की पीसी हुई 50 ग्राम चीनी है। इसको अच्छी तरह इसके अंदर पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि ये उड़े नहीं। चीनी भी मैंने डाल दी, इसको बीट करेंगे थोड़ी देर। बस इतना ही बटर को करेंगे हम, मक्खन को बीट करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 25 ग्राम खुश्क मिल्क है, दूध डालेंगे इसके अंदर। खुश्क दूध किसी भी ब्रांड का आप ले लें, अच्छे ब्रांड का। ½ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे वनीला एसेंस। ½ टी स्पून से जो छोटा चम्मच होता है 25 ml का, वो हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। और इसको मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे सिंपल मिल्क, जो घर में होता है, सादा दूध। घर की चीज़ों से मैं आपको बेकरी के अच्छे से बिस्किट बनाने बता रही हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे 125 ग्राम मैंने लिया है मैदा। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और मिक्स करेंगे। पहले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। बाकी का भी डाल देंगे। हाँ जी, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम बीटर चलाएंगे। इतना ही चलाएंगे। हमारी डो तैयार हो चुकी है जी। ये देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब इसको आधे घंटे के लिए हम रखेंगे फ्रिज में। ठंडी हो जाए, थोड़ी टाइट हो जाए, तो फिर हम इसके बिस्किट बनाएंगे। ठीक है, इसको फ्रिज में रख देते हैं। डो को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अब इसके हम 3 हिस्से कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
एक हिस्सा हम उठा के कटिंग स्लेट पे रखेंगे। नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने मैदा डस्ट नहीं करना, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून जो मैंने आपको कोको पाउडर यानी कि आपको बताया था वो हम डालेंगे इसके अंदर और मिक्स कर देंगे। थोड़ा हम पाउडर थोड़ा और मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया है इसके अंदर। अगर आपकी डो नरम लगे तो आप दोबारा से ज़रा इसको 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जी कोको पाउडर हमारा मिक्स हो चुके हैं। इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे। जी मैंने 2 हिस्सों में इसको कर लिया। अब हम वाइट वाला एक हिस्सा पकड़ेंगे, नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसको हम बेलेंगे, बिल्कुल नरम हाथ से आपने इसको बेलना है। फिर हम नाइफ की मदद से इसको साइड पे कर लेंगे। अब हम इसको बेलेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमने वाइट वाला बेला है डो, उसके अंदर चॉकलेट वाला डो हम ऊपर रख देंगे इसके। और इसको ऐसे पकड़ के हम रोल कर देंगे। साइडों से हम हाथों की मदद से करेंगे। इसी नाइफ से मैं थोड़ा मैदा लगा के हमने इसकी शेप बना लेनी है। एक और मेरे पास नाइफ है, सिंपल नाइफ है, उसको ले लेंगे। उसको भी थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे। देखें इसका ये राड बन चुका है। हमने इसको देखें शेप दे दी है, स्केल की शेप दे दी हमने। ठीक है, अब हम इसको उठाएंगे, प्लेट में रखेंगे और दूसरे को भी इसी तरह बना लेंगे। जी वाइट डो को हमने बेल लिया, अलहदा कर लेंगे इनको
इस तरह से। इस तरह से इनकी शेप बना लेंगे। इसको भी रोल कर लेंगे। इसके भी हम रोल बनाएंगे ऐसे लंबा सा करेंगे इसकी। डिज़ाइन तो आप कुछ भी दे सकते हैं इनको, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से हम ये देखिए, इस तरह से हम इसको भी शेप दे देंगे। आपने ये देखें, अब आपने क्या करना है, इसको उठा के इस तरह आपने इसके साथ नाइफ को हमने थोड़ा खुश्का लगा दिया और फिर हम इसके साथ इसकी शेप बना लेंगे। आधे घंटे के लिए अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में। इसको भी उठा के हम रख देंगे। इन दोनों को उठा के इन रॉड को मैं ज़रा फ्रिज में रखूँगी। रखना तो 2 घंटों के लिए था ताकि ये अच्छे टाइट हो जाएं, फिर हम इसकी कटिंग करें। तो फिर मेरे पास टाइम कम है तो मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी। इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा है। इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको बेकिंग इसकी इसी तरह मैं कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी, बेकिंग मैंने ट्रे ले लिया। पिज़्ज़ा पैन है मेरे पास, मैंने डाल दिया ऊपर बटर पेपर। इसके ऊपर हम रखते जाएंगे। इसकी कटिंग करेंगे। इनको भी कटिंग करके मैं ट्रे में रखती जाऊंगी। मैंने ये बिस्किट की कटिंग कर ली है। पतीला मैंने ये गर्म होने के लिए 10 से 15 मिनट पहले अच्छा गर्म कर दिया। उसके अंदर ये पैन को रखेंगे। जी, मैंने कोई नमक नहीं बिछाया, मैंने जाली स्टैंड रखा है और इसको बेक होने के लिए हम रख देंगे। जी, अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने आपको बताया हुआ है बिस्किट बनाने के लिए कि आपको कितना फ्लेम चाहिए, ठीक है, उतना ही फ्लेम रखेंगे। जैसे मैंने आगे खताई बनाने के लिए फ्लेम रखा था उतना ही रखेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। जी, 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारे बिस्किट कितने अच्छे बेक हो गए हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे। देखिए कितने खूबसूरत। इनको मैं पैन से, बर्तन से बाहर निकाल, हाँ जी, ये देखिए मैंने बर्तन से बाहर निकाल दिए हैं। अभी बिस्किट हमारे गर्म है, थोड़े ठंडे वाले मैं निकाल के दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत गर्म है, हाथ लगाती हूँ मैं। ये देखिए कितना प्यारा बेक हुआ है। अभी थोड़े ठंडे वाले फिर मैं निकाल के इनको रखती हूँ। जी, ये देखें हमारे बिस्किट कितने खस्ता और कितने खूबसूरत बेक हुए हैं। मैं आपके सामने पतीले में बेक किए हैं। आपको पतीले में बेक करना सिखाया मैंने, बताया। ये देखिए कितना खूबसूरत बन गया है।
ये देखिए, आपको इस रखने से इसकी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रंची बेक हो गए हैं। हमने तो पतीले में किए हैं ना। आप अपने बच्चों को बना के दें, घर में बना के रखें, सब बहुत पसंद करेंगे, मज़ेदार। ये देखें, आप देख सकते हैं इनका कलर नीचे से कितना खूबसूरत आया है। हमने ओवन में तो नहीं ना बनाए, पतीले में बनाए हैं। ये देखें, इतने खूबसूरत हमारे मज़ेदार से खस्ता से बिस्किट तैयार हो गए। अभी मैं आपको ये देखें तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, अभी ये गर्म है, इतने ठंडे नहीं हुए, फिर भी मैंने आपको तोड़ के इसलिए दिखाया है। ये देखें, इतना खस्ता मज़ेदार। जब ये ठंडे होंगे और खस्ता और मज़े के हो जाएंगे। किसी भी एयरटाइट जार में ये देखें आप डाल के तो रखें इनको। अभी मैं आपके सामने रखूँगी। ये देखें, ये हम रखते जाएंगे सारे जार के अंदर। देखिए, मैंने आपके सामने जार में रख दिए हैं सारे बिस्किट्स। इस तरह आप जार में रखें, बच्चों के लिए बड़ों के लिए बना के रखें। मेहमान आते हैं तो आप उनको बना के चाय के साथ सर्व करें, बहुत पसंद आएंगे। बहुत क्रंची, खस्ता, मज़ेदार मेरे बिस्किट्स बने हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।